हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं हिंदी का टेस्ट सीरीज 3 स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि बिहार सिविल कोर्ट, बिहार पैरामेडिकल और बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो जो इसमें भास्कर लिखा हुआ है वो सही किस तरह से लिखा हुआ है वो इसमें चेक करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी में जो भास्कर लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का जो अर्थ होता है, कठिन परिश्रम करना या भरपूर कोशिश करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यमुना का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होगा? तो यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तरनी नूजा, कालिंदी, रवितनया, भानुजा, सूर्यसूता, ये आपका यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है, जो कि इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है जो कि राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यसूता। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए आप प्रयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो जो समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई है, तो यहाँ पे जो अमृत है, अमृत, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुधा। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है वो सुधा होता है, जिसे स्थापित किया जा सकता है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल कर रहें। तो यहाँ पे देखना है कि किस पार्ट में आपका कोई गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, सी में है क्या कि आपस में मिल कर रहें। तो यहाँ पे आपस में मिल कर रहें कहना गलत होगा। इसके स्थान पे अगर हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में मिलजुल कर रहें कहते तो ये सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए, तो सुंदर आँखें के कारण वह क्या कहलाता है? तो जो सुंदर आँख है उसके कारण क्या कहलाता है? तो सुलोचना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कहा ना जा सके उसके लिए क्या होगा? तो अकथनीय होगा। अनुकरणीय का मतलब क्या होगा? अनुकरणीय का मतलब क्या होगा? जिसका अनुकरण किया जा सके, जिसका अनुकरण किया जा सके उसका क्या कहेंगे? अनुकरणीय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? रिक्त स्थानों को भरने के लिए, तो जैसा पहले था वैसा ही रहने को, जैसा था वैसे ही पहले रहने को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यथापूर्वक कहते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यथापूर्वक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जो सब में व्यस्त है के लिए एक शब्द होगा। जो सब में व्यस्त है उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
तो सर्वव्यापी होगा। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है कि सभी जगहों या सभी जगह पे व्यस्त होने वाला, उसे सर्वव्यापी कहते हैं। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो घर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का घर का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा? तो जो घर का पर्यायवाची शब्द होता है गृह, निकेतन, आवास, आदि होता है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? निकेतन। तो यहाँ पे जो 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? ऑप्शन के हिसाब से डी यानी कि निकेतन हो जाएगा। ऐसे घर का पर्यायवाची गृह होता है, निकेतन होता है और आवास होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। करुण शब्द का विलोम क्या है? करुण शब्द का जो विलोम है वो क्या है? तो करुण का विलोम होता है, क्या होता है यहाँ पे? तो करुण का विलोम शब्द देखेंगे निष्ठुर होता है, निष्ठुर, कठोर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है निष्ठुर, तो ये आपका करुण का सही विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बोल रहे हैं कि गांठ बांध लेना। गांठ बांध लेना यानी कि कई बार सुनते हैं कि किसी बात को गांठ बांध लेना। तो यानी कि गांठ बांध लेना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ होगा कि ध्यान रख लेना, या किसी चीज़ पे ध्यान रख लेना, या अच्छी तरह उसे याद रख लेना, या अच्छी तरह याद करना, उसे ही कहते हैं गांठ बांध लेना। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है लोक शब्द का विलोम क्या होगा? तो जो लोक शब्द का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परलोक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इस पुस्तक का मांग नियंत्रण बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इस पुस्तक का मांग नियंत्रण बढ़ती जा रही है। तो किसमें यहाँ पे आपका कोई त्रुटि है? तो का मांग में त्रुटि है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? की मांग होना चाहिए था। क्या होना था? की मांग बढ़ती जा रही है। मुझे मज़ा आती है, मुझे मज़ा आती है, इसमें त्रुटि बताइए। किसके कारण त्रुटि है? लिंग के कारण है, वचन के कारण है, कारक के कारण है, या विशेषण के कारण? तो यहाँ पे जो त्रुटि है वो लिंग के कारण है। तो 15 के जो राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे क्या है? मुझे मज़ा आती है, तो इसमें लिंग के कारण त्रुटि है। अगर इसमें देखिए कुछ हम ऐड करते हैं तो बेटी तो प्रायः धन होती है, बेटी तो प्रायः धन होता है। तो यहाँ पे किस होता है अगर बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? उसमें लिंग से में संबंधित अशुद्धि हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा? बेटी पराई धन होती है, ना कि होता है। ठीक है। फिर एक और हम लोग देखते हैं। तो एक और अगर देखेंगे कि अपने अपने घर से आना, तो घरों में त्रुटि, तो इसमें भी क्या है? तो वचन संबंधित इसमें त्रुटि हो जाएगा। इसमें क्या त्रुटि हो जाएगा? तो वचन के संबंधित त्रुटि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
16 देखेंगे। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। द्रुत, द्रुत का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जो विलोम शब्द होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंथर हो जाएगा। अब हम कुछ विलोम शब्द की बात करते हैं कि क्या होगा। तो आत्मा, आत्मा, नवीन, कायर, अवंत, प्रधान, ये सब का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये सब का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आत्मा का क्या हो जाएगा? आत्मा का हो जाएगा, सॉरी सारा चला गया, फिर से हम लोग देखते हैं। आत्मा, नवीन, कायर, अवंत, प्रधान, तो आत्मा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आत्मा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आत्मा का हो जाएगा परमात्मा। आत्मा का विलोम शब्द परमात्मा। नवीन का क्या होगा? तो प्राचीन। कायर का क्या होगा? प्राचीन अति विलोम शब्द क्या होगा? तो कायर का नीडर हो जाएगा। अवंत का क्या हो जाएगा? उन्नत हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा। और प्रधान का क्या हो जाएगा? तब प्रधान का गौण हो जाएगा, प्रधान का गौण। अच्छा, रंग, रंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यानी विलोम शब्द क्या होगा? रंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो धनवान। रंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो धनवान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करो जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है, जो केवल दूसरे के लिए उपदेश, ये है केवल दूसरे के लिए उपदेश। तो ऑप्शन नंबर डी, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे कथा के बैगन, कथा के बैगन का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? दूसरे के लिए उपदेश। ठिकाने लगाना, ठिकाने लगाने का ठिकाने लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो उसका बिल्कुल समाप्त करना। टपक पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अकस्मात आ जाना। या फिर टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अपमानित करना। जुत्ती चाटना, जुत्ती चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कि चपलूसी करना। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। वह बात जो धन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो 18 को जो राइट आंसर हो जाएगा कि बनती हो जाए, किन बनती हो जाएगा, किन किंवदंती हो जाएगा, किंवदंती, किंवदंती हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुपमंडक, मंडूक का अर्थ क्या होता है? कुपमंडूक का क्या अर्थ क्या होता है? तो कुएं का मेढक, कुएं का मेढक, कुएं का मेढक। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। रिक्त स्थानों को यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा सोने। सोने के गहने बनते हैं, सोने का
गहना बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आँख लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आँख लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा झपकी लेना। क्या हो जाएगा? झपकी लिखना। मिट्टी का माधो, मिट्टी का माधो का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मिट्टी का माधो मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो निपट मुख। क्या होगा? निपट मूर्ख, निपट मूर्ख मिट्टी के माधो का मुहावरे का अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या बोल रहा है कि दिए गए वाक्यांश का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प को चुनें। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही वह क्या किया? फ़ोन कर दिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का वह फ़ोन कर दिया। तो यहाँ पे किस में त्रुटि है? वह नहीं हो के यहाँ पे क्या होना चाहिए था? उसने फ़ोन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है? सद्भाव वाले शब्द का सही विलोम बताइए। सद्भाव, तो सद्भाव का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुर्भाव। ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? तो निस्तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस्तेज। आलसी, आलसी का विलोम शब्द क्या होगा? कर्मठ। आय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो व्यय। बैर का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रीति। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे प्रयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों खाली जगह के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकी कहते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो भुवनों को तीनों भुवनों के स्वामी हैं इसलिए उसे क्या कहते हैं? त्रिलोकी कहते हैं। भुवनों का अर्थ क्या होता है? तो तीन लोक। भुवनों का अर्थ क्या होता है? तो तीनों लोक। तीनों लोक, तीनों लोक, जगत, जगत, संसार, संसार होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो कमल, कमल का समानार्थी शब्द इसमें क्या हो जाएगा? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरविंद। अरविंद हो जाएगा। कमल का अन्य परिभाषी शब्द क्या हो जाएगा? कमल का अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो नीरज, जलज, अंबुज, सरोज, पुष्कर, राजीव, इत्यादि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो यमुना का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अकर्जा हो जाएगा। अकर्जा।
यमुना का अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? तो जमुना, जमुना, कालिंदी, कृष्णा, कलिगंगा, कालीगंगा, सूरिसूता, याम भागिनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अब गद्यांश है जो कि पढ़ के यहाँ पे आंसर देना है। तो 26 में क्या बोल रहा है? साधु अपना निर्वाह कार्यसन करके करता है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे जो साधु है अपना निर्वाह किससे करता है? तो भिक्षा मांग के करता है। किससे मांग से करता है? तो भिक्षा मांग के करता है। 27 आवश्यकता के लिए के स्थान पर उचित शब्द क्या हो लिखना होगा। तो आवश्यकता के स्थान पे उचित शब्द क्या होगा? तो ज़रूरत। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज़रूरत। महत्वाकांक्षा वाले शब्द का उचित अर्थ क्या होगा? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। परमार्थ वाले शब्द का विलोम शब्द बताइए। जो परमार्थ है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा स्वार्थ। क्वेश्चन नंबर 30 झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्ली पाली। क्या किया? तो बिल्ली पाली। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। आप बीती शब्द के लिए किसके नीचे उसके नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त समास छाटिए। तो आप बीती शब्द के लिए क्या बोल रहा है? समास छाटिए। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष है। तत्पुरुष है जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष कहते हैं। तत्पुरुष किसे कहते हैं? जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। 32 का देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पे जो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे ने ना मिल सके, या विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकारी कौन है? जो ये इस पंक्ति का रचनाकार कौन है? ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी ना हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। तो इसका जो लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसका जो लेखक है जयशंकर प्रसाद है। और किस में किया गया है? तो ये कामिनी में किया गया है। किस में? कामिनी। ये किया गया है किस में? जयशंकर प्रसाद किस में किया गया है? तो ये कामायनी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। गुड़ खाए गुलगुल्लों से परहेज लोकतियाँ का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे जो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा
34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु से दिखावटी परहेज। किसी वस्तु से दिखावटी परहेज। गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज। इस श्लोक्तियाँ का अर्थ है किसी वस्तु से दिखावटी परहेज। 35 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, निम्न में से तत्सम शब्द हैं। तो इसमें बोल रहा है कि तत्सम शब्द कौन है। तो 35 में तत्सम शब्द कौन है, तो मौन है जो तत्सम शब्द है। अब तत्सम किसे कहते हैं, वे शब्द जो संस्कृत शब्द के मेल के मूल रूप से ही हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, उसे तत्सम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का 35 क्वेश्चन मेरा यहीं तक है, जो कि समाप्त हो गया।